आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक वारिस का दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक रूथ और ऑगस्टस गोएट्स के द एरिस नाटक का हिंदी रूपांतरण है। रूपांतरकार ललित सहगल, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते हैं नाटक वारिस का दूसरा और आखिरी भाग। मिसेस पेनीमैन, आप सोचती हैं कि डॉक्टर भी मान जाएंगे? हाँ मॉरिस। अच्छा वो चिट्ठी तो दिखाओ। हाँ, ये लीजिए। जब मैंने कैथरीन को उनके साथ जाने दिया था तो मेरा ख्याल था कि अब तक वो राजी हो जाएंगे। 14 फरवरी। 1.5 महीना हो गया है। शायद वो अब तक मान गया हो सकता है, लेकिन मैं ये मौका नहीं गंवा सकता। ये देखिए, वो लिखती हैं, पिताजी के सामने तुम्हारा नाम लेने की मेरी हिम्मत नहीं होती। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें नाराज करते हुए मुझे डर लगता है। देखा तुमने, वो अब भी तुम्हें प्यार करती है। जी हाँ। तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेस पेनीमैन, कल आप कैथरीन को सारी बातें बता दीजिएगा। जहाज पहुंचने के बाद जैसे ही आप और वो अकेली हो, उसे सारी योजना बता दीजिएगा। मैं मिलते ही उसे सब कुछ बता दूंगी। उसने ऐसी खुशखबरी कभी नहीं सुनी होगी। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो मॉरिस। उन्होंने मेरी बहन से कहा था कि मैं कैथरीन को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ऐसा हो सकता है? अरे वो निरी धमकी थी मॉरिस। तुम्हें ये घर पसंद है? जी हाँ। बाहर ये आवाज कैसी? जरा खिड़की से झांक कर देखिए। अच्छा ठहरो, मैं देखती हूँ। भगवान, वो आ गए हैं। आ गए? हाँ मॉरिस, जाओ तुम जाकर नीचे किचन में इंतजार करो। हाँ, उसे सब कुछ बता दीजिएगा। हाँ, मैं बता दूंगी कि तुम इस समय यहाँ से जाओ। मेरा ख्याल है साहब आ गए। हाँ, जल्दी से जाकर दरवाजा खोलो मारिया। साहब आप आ गए? मारिया अच्छी हो? लेविनिया बुआ। ओह, तुम तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हो कैथी। आपको पीछे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। बुआ जल्दी से बताओ, मॉरिस कैसा है? आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो वो बिल्कुल ठीक था। देखना मारिया, उन डब्बों को पिछवाड़े रखवा देना। जी बहुत अच्छा। आओ ऑस्टिन, आओ। तुम कैसी हो? ओह, घर आ जाना कितना अच्छा है ना पिताजी? क्यों, तुम अकेली थी क्या थी? हाँ बुआ। जरूर होगी। तुम कहाँ जा रहे हो ऑस्टिन? मुझे सर्दी लग गई है लेविनिया। मैं नीचे किचन से गर्म पानी लाने जा रहा हूँ। मैं ला देती हूँ। आपने बड़ा अच्छा किया पिताजी, जो आज रात ही जहाज छोड़ देने का निश्चय कर लिया। मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से आपकी तबीयत खराब है। काश आपने मुझे अपनी थोड़ी सी देखभाल करने दी होती। मुझे ऐसा लगता था जैसे आप मुझे अपने पास नहीं चाहते। अब तो आप खुश होंगे कि हम घर वापस आ गए हैं। मारिया अभी गर्म पानी लाती है। हाँ कहती, अब मुझे हर बात बताओ। मैं नहीं जानती तुम कितनी थकी हुई हो, मैं तो हर बात सुनना चाहती हूँ। बुआ वो सब बताने में तो मुझे साल भर लग जाएगा। लेविनिया, ये बताओ तुम्हें सिगार पीना कैसा लगा? क्या? सिगार पीना कैसा लगा तुम्हें लेविनिया? मेरी समझ नहीं आता कि तुम क्या कह रहे हो। सिगार का डब्बा खुला और ब्रांडी की बोतल खाली देखकर मेरा ध्यान एक आदमी पर जाता है। मिस्टर टाउनसेंड कहाँ हैं? क्या वो खिड़की से छलांग लगाकर भाग गए? ठीक है, वो यहाँ तुम्हारे बारे में पूछने आया था। आज शाम? हाँ, वो पड़ोस में किसी से मिलने आया था, इसलिए यहाँ भी 1 मिनट के लिए आ गया। 6 महीने में आज वो पहली बार आया था। सचमुच? मैं तो समझता था वो इस घर को अपना ही घर समझने लगा होगा। कैथी रानी, मेरे लिए कुछ चीज लाई हो? हाँ बुआ, एक कश्मीरी शॉल। चलकर मुझे दिखाओ ना रानी। वो ड्रेसिंग केस में है बुआ, मेरिया निकाल देगी। तो तुम बाद में आओगी ना? आती हूँ बुआ। पिताजी, मुझे आशा नहीं थी कि आप इतने समय के बाद भी मॉरिस के बारे में इस तरह से बोलेंगे। हमारी इस यात्रा से आपका मन नहीं बदला। न तुम्हारा न टाउनसेंड का। मेरा ख्याल है अब तो तुम किसी भी दिन उसके साथ यहाँ से चली जाओगी। जी हाँ, अगर वे मुझे अपना लें। अपना ले?
सचमुच कैथरीन, उसे तो मेरा उपकार मानना चाहिए। तुम्हें बाहर ले जाकर मैंने उसका बहुत कुछ भला किया है। 6 महीने पहले तक तुम थोड़ी सीमा में थी, सीधी सादी, लेकिन अब तुमने बहुत कुछ देखा है और पसंद किया है। तुम बहुत अच्छी साथिन साबित होगी। मैं कोशिश करूंगी। मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत ही होशियार बनना पड़ेगा। वे मेरे पैसे से प्यार नहीं करते। तो फिर किससे? तुम्हारी सुंदरता से कैथरीन। मैं उन्हें अच्छी लगती हूँ। कैथरीन, अब तक मैं तुम्हारे साथ कठोर नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जान जाओ। तुम्हारे पास एक गुण है, वो है तुम्हारा पैसा, समझी? मैं चलता। कैथरीन, तुम्हारे लिए खबर है। लेविनिया बुआ, क्या मॉरिस अब भी मुझसे प्यार करता है? तुम्हें अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। आओ मॉरिस, जल्दी आओ मॉरिस। कैथरीन, मॉरिस। हाँ मॉरिस, इसने तुम्हारी 6 महीने राह देखी। तुम मुझे भूली तो नहीं कैथरीन? तुमने अपना विचार तो नहीं बताया? नहीं। मुझे डर था, इसलिए मैं तुमसे मिले बिना जा नहीं सका। मॉरिस, तुम बिल्कुल नहीं बदले। कैथी, तुम वैसे के वैसे ही हो। क्या तुम्हारी बुआ ने तुम्हें मेरी योजना बता दी है? योजना? हाँ, हमारे ब्याह की, यहाँ से भागने की। भागने की? हाँ, कल रात मैरी हिल पर लिम्पेनर नाम के एक पादरी रहते हैं। वो हमारी कहानी जानते हैं और हमारी मदद करने को तैयार हैं। कैथरीन, मेरी बात सुन रही हो ना? ओह, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। बताओ मैं क्या करूँ मॉरिस? मैंने एक बंद बग्घी किराए पर ले ली है। हाँ। मैं कल तुम्हारे पिताजी के घर आने से पहले यहाँ आऊंगा। हम तुम्हारा सामान बग्घी में रख देंगे और फिर रेवरेंड लैम्पेनर्ड के यहाँ चल देंगे। शादी के बाद हम एक सराय में रात गुजारेंगे और फिर अगले दिन हनीमून मनाने एल्वानी जाएंगे। मॉरिस, जहाँ से पिताजी को सर्दी लग गई है। अगर वो कल मरीजों को न देखने गए तो फिर हमें परसों तक रुकना पड़ेगा। नहीं मॉरिस, मैं परसों तक नहीं रुक सकती। मैं अब यहाँ और रुक नहीं सकती। मॉरिस, मुझे आज ही ले चलो, अभी। लेकिन कैसे? मेरा सारा सामान नीचे है। घंटे भर में सब सो जाएंगे, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। ओह मॉरिस, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे आज ही ले चलो। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? रेवरेंड के यहाँ। वो हमारे बारे में जानते ही हैं। वो हमें घर से बाहर नहीं निकाल देंगे। अगर हम एक दिन पहले पहुंच गए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं इस नर्क से बच जाऊंगी। बहुत अच्छा, यही सही। अब 10:30 बजे हैं। मैं चलकर कोई बग्घी ढूंढता हूँ। मैं अपना सामान लेकर यहाँ 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तुम्हें 12:30 बजे तक तैयार होना चाहिए, ठीक है? तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। अब हमें सोचना है कि तुम्हारी चिट्ठी में क्या लिखा हो। कैसी चिट्ठी? वो जो तुम अपने पिताजी के नाम छोड़ जाओगी। मैं उन्हें कुछ नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं? हम चाहते हैं कि वो हमें माफ कर दें। वे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। पिताजी को मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। कैसी अशुभ बात कर रही हो? तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ। वे मुझसे प्यार नहीं करते, उन्हें मुझसे नफरत है। आज जीवन में पहली बार मैंने ये जाना है। मैं अब उनसे कभी किसी चीज के लिए नहीं कहूंगी, उनसे किसी चीज की आशा नहीं रखूंगी। कैथरीन, वो तुमसे इतनी नफरत नहीं कर सकते। उन्हें तुमसे प्यार करना ही पड़ेगा। नहीं मॉरिस, अगर अब उन्होंने मुझसे प्यार किया भी तो भी मैं नहीं करूंगी। समझा? अच्छा मॉरिस, 2 घंटे। कैथरीन, बुआ, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? मैं मॉरिस के साथ भाग रही हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता। तुम्हें कल जाना है। बुआ, लेकिन तुम गलत समझ बैठी हो। वो यहाँ कल आएगा। नहीं बुआ, वो अभी यहाँ आता होगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो अभी 2 घंटे पहले ही तो गया है। मुझे वह सामान फिर से बांधना होगा जो मारिया ने खोल डाला था। कैथी, तुम उसके साथ शादी हुए बिना ही रात बिताओगे? हम सीधे रेवरेंड लिम्पेनर के यहाँ जा रहे हैं।
अगर वे हमारा ब्याह कर देंगे तो शायद हम उनके पास ठहर जाएं, नहीं तो हम रात भर बग्घी की हवा खाते रहेंगे। अब मुझे कोई परवाह नहीं। बग्घी आई? नहीं। क्या मैं जल्दी से कपड़े बदल आऊं? अगर तुम्हें बग्घी में ही ठीक होगा। ठीक होगा? कैथरीन, तुम होश में हो? वो आया। नहीं, वो तो कोई गत्ते का डिब्बा है जो हवा में उड़ रहा है। क्या बजा है? 1:25 कैथरीन, यहाँ आओ। बताओ तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये है बुआ कि मैं कल की जगह आज जा रही हूँ। ओह, क्योंकि मैं अब पिताजी की सूरत भी नहीं देखना चाहती। हम दोनों एक दूसरे से बहुत घृणा करते हैं बुआ, इसलिए अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं। लेकिन मेरी बच्ची, इस तरह तुम अपने आप को जायदाद और पैसे से बेदखल कर रही हो। हाँ, बिल्कुल। क्या तुमने ये बात मॉरिस को बता दी है? हाँ। ओह, तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी कैथी। कम से कम अभी नहीं बतानी चाहिए थी। क्यों नहीं बतानी चाहिए थी? वो मेरा भावी पति है। तुम्हें रुक जाना था, तुम्हें ब्याह होने तक रुक जाना था कैथी। हमारा ब्याह आज रात हो जाएगा बुआ। वो आ गया। अच्छा बुआ, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगी। हो कैथरीन, अगर तुमने ये अवसर गंवा दिया तो? गंवा दिया? बुआ, मॉरिस को अभी 15 मिनट की ही तो देर हुई है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप उसे जानती हैं। मैं उसे प्यार करती हूँ। मॉरिस तुम्हें निर्धन नहीं देख सकता। मैं निर्धन नहीं हूँ। वो मुझे प्यार करता है। वो मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। आप भूलती हैं बुआ, मॉरिस मुझे प्यार करता है। मैं वो सब कुछ हूँ जो उसने कभी किसी औरत में चाहा है। वो मुझे सुंदर समझता है। वो कल तक का इंतजार नहीं कर पाया। वो बोला हमें आज की रात ही चले जाना चाहिए। नहीं, ये मैंने कहा था हमें आज रात ही चले जाना चाहिए। लेकिन वो मान गया था। वो भी चाहता था बुआ। शायद वो आ जाए। शायद नहीं, ऐसा न कहिए। तो क्या कहूँ? मैं ये नहीं सह सकती। मैं ये अब और नहीं सह सकती। उसे आना होगा। उसे मुझे यहाँ से ले जाना होगा। उसे मुझसे प्यार करना होगा। कैथरीन, तुम होश में नहीं हो। बुआ, आज तक किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। मॉरिस ही एक है। उसे छोड़कर और किसी की आवाज में मुझे प्यार नहीं मिला। कैथरीन, अपने आप को संभालो कैथरीन। नहीं, मॉरिस को मेरा हाथ पकड़ना होगा। मॉरिस को उन सब की जगह मुझसे प्यार करना होगा जिन्होंने मुझे प्यार नहीं किया। कैथरीन, मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बता दिया कि अगर वो ना आया तो कारण क्या होगा। आपने मुझे ये नहीं बताया कि अगर वो ना आया तो मैं जीऊंगी कैसे। क्यों? मैं हूँ, तुम्हारे पिताजी हैं रानी। मेरा कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं था। और कोई आएगा कैथरीन। मुझे अकेला छोड़ दो बुआ। मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। तुम अपने आप को धीरज नहीं बनाओगी कैथी? नहीं, धीरज नहीं, प्यार बुआ, प्यार। डाक आ गई बुआ? हाँ, सब तुम्हारे पिताजी के नाम है। कैथी, नीचे जाकर कुछ नाश्ता कर लो ना। 3 दिन हो गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम इस तरह बिना खाए पिए कब तक रहोगी। मुझे मालूम है तुम रात भर जागती रही हो। मुझे दुख है बुआ, मेरी वजह से आपकी नींद भी खराब हुई। मेरी नींद की परवाह न करो। मुझे तो सिर्फ इतना डर है कि इस तरह तुम कहीं बीमार न पड़ जाओ। तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। उन्होंने सुबह फिर तुम्हें याद किया था। तुम जाकर उनसे मिल क्यों नहीं लेती कैथी? मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। लेकिन साहब, आपको अभी बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। मारिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहो कैथरीन। सुनाओ लवीनिया। कैथरीन, मैंने तुम्हें 3 दिन से नहीं देखा।
तुम जानबूझकर मुझसे दूर रही हो, इसलिए मेरा ख्याल है अब तुम यहाँ से जाने वाली हो। कब जा रही हो? कल? परसों? अगले हफ्ते? मुझे मालूम नहीं। इधर आओ कैथरीन, यहाँ रोशनी में आओ। तुम मुरझा गई हो, बुखार है? जी नहीं। तुम्हारी आंखें लाल हैं, रोती रही हो क्या? क्यों कैथरीन? ओह, क्या तुमने उससे नाता तोड़ दिया है? तो कैथरीन मैं तुम्हें बधाई देता हूं, तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, मैं जानता हूं तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। आप जानते हैं पिताजी? देखता हूं तकलीफ अब भी हो रही है, लेकिन वक्त सब जख्मों को भर देता है। कुछ दिनों बाद तुम्हें अपने आप ही मालूम हो जाएगा कि तुमने कितनी समझदारी का काम किया। पिताजी माफ कीजिएगा, मुझे कुछ चिट्ठियां लिखनी है। हाँ। मारिया, मेरा एक काम करो, ये चिट्ठी सेकेंड एवेन्यू पहुंचानी है। जी। देखो कौन है। देखती हूँ। मारिया, ये सच है ऑस्टिन मामा वापस आ गए हैं? जी हाँ, वे इतवार रात को आ गए थे। भाई किसी ने हमें खबर तो दी होती। कैथी, कैथी कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम तैयार हो मारिया? बस मैं कोट पहन कर आऊँ। कितनी अच्छी बात है। मॉरिस टाउनसेंड तो तुम लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ था, लेकिन हम नहीं थे। मॉरिस? तुमने मॉरिस को देखा है? हाँ, कल शाम। मैं तो उससे भी नाराज थी कि उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन उसका ख्याल था कि हमें पता चल गया होगा। क्या कहा उसने? कोई खास बात नहीं। वो सफर के लिए रुपया लेने आया था। आर्थर उसे देना नहीं चाहता था। आखिर भाई कैलिफोर्निया जाने में काफी पैसा लगता है। कैलिफोर्निया? कब जा रहा है वो? कल रात जहाज से चला गया। उसे विश्वास है कैलिफोर्निया में उसे सोना मिलेगा। हाँ, वो इसके लिए दूर दूर जाएगा। अच्छा है जाए, ताकि वो आर्थर को पैसा वापस कर सके। आजकल बेबी होने पर खर्च बहुत बढ़ जाते हैं ना। ओह मेरियन, बेबी, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। हाँ, मैं तैयार हूँ मिस कैथरीन। ओह हाँ, अब जरूरत नहीं रही मारिया। कैथरीन, मारिया, तुम दोनों इधर आओ। मैं सोचता हूँ तुम दोनों को ये मालूम हो जाना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, और ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। मेरी अच्छी तरह देखभाल होने की जरूरत है। अब मैं ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम लोग ये सोचते हुए मेरी देखभाल करना कि मैं अच्छा हो जाऊंगा। आप अच्छे हो जाएंगे साहब। हाँ, देखना मेरे कमरे में हमेशा रोशनी बनी रहे। अंधेरे बीमार कमरे से मुझे सख्त चिढ़ है। अच्छा साहब। मारिया, जाकर मेरा बिस्तर बिछा दो, मैं अभी ऊपर आता हूँ। अच्छा साहब, मैं भी चलकर तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। तुम यहीं रुको कैथरीन। जी। कैथरीन जी। तुम मेरी बीमारी की बात सुनकर परेशान नहीं हुई। मारिया तो रोने को हो गई थी, मुझे ये पसंद नहीं आया। वो भावुक हो गई थी। हाँ, लेकिन वो बहादुर नहीं है। तुम बहादुर हो, मैं भी हूँ। शायद हम दोनों एक जैसे हैं। शायद। मैंने एक बार तुम्हें बताया था कैथरीन, मुझे तुम पर अभिमान है। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ तुम में फैसला करने की और फिर उस पर चलने की शक्ति है। ये देखकर मेरी एक चिंता तो दूर हो गई कैथरीन। पिताजी, मॉरिस मुझे धोखा देकर भाग गया है। मेरी बच्ची, क्या अब भी आपको मुझ पर अभिमान है? ओह कैथरीन, यहाँ आओ मेरे पास। मुझ पर तरस मत खाइए पिताजी, आपको तो खुश होना चाहिए। आपका अंदाजा सही निकला। ओह, मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा हूँ कैथरीन। इस वक्त मुझे इतनी बड़ी सजा न दो, मुझसे नफरत मत करो। मेरे मन में अब आपके लिए जरा सा भी प्यार नहीं है पिताजी। इसलिए कि मैंने तुम्हें मॉरिस टाउनसेंड के जाल से बचाने की कोशिश की। जी नहीं, आपका ख्याल था कि हर खूबसूरत और होशियार आदमी मुझसे उतना ही ऊब जाएगा जितना आप उबे हुए हैं।
एक दिन आएगा कैथरीन जब तुम आकर मुझसे ये कहोगी, पिताजी आपने उस समय मेरा बड़ा भला किया। मैं जानती हूँ आपने क्या किया है। आपने मुझे धोखा दिया है। अगर आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते थे तो आपने किसी दूसरे को तो करने दिया होता। मॉरिस टाउनसेंड तुम्हें प्यार नहीं करता था कैथरीन, मुझे सब मालूम है। 20 साल बाद जानने से अभी जान लेना अच्छा है। कैसे? 20 साल से मैं आपके साथ रह रही हूँ पिताजी, और अब जाकर मुझे पता चल पाया है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। आखिर तुम्हारी जबान चलने ही लगी कैथरीन। यही तो आप चाहते थे पिताजी। कैथरीन, क्या मैं उसे तुम्हारा जीवन नष्ट करने देता? तुम सौभाग्यशालिनी हो। एक दिन तुम्हें कोई अच्छा सा आदमी जरूर मिलेगा। तुम्हारे अंदर बहुत से गुण हैं। कैथरीन, मुझे वचन दो कि तुम उससे भर पाए। जी नहीं, मैं वचन नहीं दूंगी। तो मुझे अपनी वसीयत में रद्दोबदल करना पड़ेगी। जरूर कीजिए, अभी कर डालिए। मेरी जब मर्जी होगी करूंगा। नहीं, आपको अभी कर देना चाहिए। अभी आप कर सकते हैं। कल देखूंगा। शायद आप कल अच्छे ना हो। मैं अभी इस पर सोचना चाहता हूँ। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। मैं वचन नहीं दूंगी। मैं आपकी अपार संपत्ति का आनंद नहीं लूटना चाहती। लेकिन मैं अपनी इकलौती बेटी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। अगर आप मेरे नाम छोड़ गए तो आप जानते ही हैं कि वह किसी और की जेब में चला जाएगा। ओह, मैं बीमार हूँ और तुम मुझे चिढ़ा रही हो। मैं लिख देती हूँ। मैं ऑस्टिन स्लूपर 16 वर्ष की। कैथरीन, ये सरासर नादानी है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं जानती हूँ, आप तो ये चाहते हैं कि मैं सुंदर भवन में शान से बैठी रहूं, मेरे पास पैसा हो, मेरा आदर हो, लेकिन प्रेम मुझसे कोई न करे। लेकिन पिताजी, मैं आपको चकमा दे सकती हूँ। कैथी, मैं आपका पैसा लेकर मॉरिस का पीछा कर सकती हूँ और उस पर वो सब लुटा सकती हूँ, और उस पर वो सब। अब बताइए मैं क्या करूँगी? मुझे नहीं मालूम। शायद समय आने पर जान जाए। नहीं, मैं नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मैं तब तक मर चुका हूँगा। आप ठीक कहते हैं पिताजी, आप कभी नहीं जान पाएंगे। चलिए आपको ऊपर ले चलूं। हाँ। कैथरीन। हाँ बुआ। मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ, सुनकर तुम हैरान हो जाओगी। जरूर सुनाइए। वो कहो बुआ। मैंने मॉरिस टाउनसेंड को देखा था। बुआ, मुझे वो मेरिन के यहाँ अचानक ही मिल गया था। उसे यहाँ अभी एक ही हफ्ता हुआ है। उसके चेहरे पर उदासी थी। लगता है वो कैलिफोर्निया में सफल नहीं हो पाया। सुन रही हो ना कैथरीन? हाँ बुआ। उसने तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें पूछी। उसे मालूम हो गया था कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। तुमने अब तक शादी नहीं की। उसने भी शादी नहीं की है। बस अब कुछ मत कहिए। लेकिन मुझे अभी और कहना है रानी। कैथरीन, वो तुमसे मिलना चाहता है। आपको ये संदेश लाने की हिम्मत कैसे हुई? आप उस रात इस कमरे में थी जब वो मुझे धोखा देकर भाग गया था। तुम उसे मिल लो ना। बुआ, जाकर दरवाजा खोलिए और मिस्टर टाउनसेंड से कहिए मैं घर में नहीं हूँ। कैथी, मैं घर में नहीं हूँ। मॉरिस, मुझे दुख है कैथरीन घर में नहीं है। ओह, आपने उसे मेरा संदेश नहीं दिया? दिया था, लेकिन वो घर में नहीं है। समझा। अंदर आ जाओ मॉरिस। ओह, मैं आध घंटे से बाहर स्क्वायर में बैठा था। मैं जानता था कि तुम घर ही में हो। क्या तुम्हें मेरा संदेश नहीं मिला? मैं उसे समझ नहीं पाई। उसमें ऐसी तो कोई बात नहीं थी। कैथरीन, मुझे बराबर तुम्हारी याद आती रही। मॉरिस, अगर तुम मेरे साथ सच्चे दिल से बात नहीं कर सकते तो हमें बातचीत यहीं खत्म कर देनी चाहिए। कैथरीन, क्या हम फिर से दोस्त नहीं हो सकते? हम दुश्मन नहीं हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसलिए कि हमारी सुलह जरूर हो जानी चाहिए। मैं तुम्हें पिताजी से अलग नहीं रखना चाहता था। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता मॉरिस, पिताजी ने तुम्हें आजमाने के लिए सिर्फ धमकी दी थी। लेकिन उस रात मुझे इस बात का विश्वास नहीं था। हाँ, तुम्हें नहीं था। अच्छा, अब जाओ। लेकिन कैथी, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें ये सब बताने के लिए कैलिफोर्निया से यहाँ आया हूँ।
अब बहुत देर हो चुकी है। कैथरीन, मैं बहुत पहले आ गया होता, लेकिन मुझे यहाँ तक आने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ी। मैंने जहाज पर एक मजदूर की तरह काम किया। अब कम से कम मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। क्या तुम सफाई देना चाहते हो? बहुत सी बातें हैं कैथरीन, बहुत सी बातें। अगर मैं उस रात आ जाता तो शायद तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता। इसीलिए मैंने तुम्हारी भावुकता से लाभ नहीं उठाया। मुझे समझने की कोशिश करो कैथी। करूंगी। कैथरीन, मैंने तुम्हें जो दुख पहुंचाया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत पहले माफ कर चुकी हूँ मॉरिस। तो आओ अब एक दूसरे का जीवन सुखी कर डालें। कैसे? 2-4 दिन में वही करें जो हम 2 साल पहले करना चाहते थे। शादी कैथरीन, शादी। रेवरेंड लिम्पिनेट क्या अब तक हमारा इंतजार कर रहे होंगे? हम कह देंगे कि हमें आने में देर हो गई। मुझे सामान बांधने के लिए समय तो दो। हाँ जरूर। तुम अभी अपना सामान लेकर यहाँ क्यों नहीं आ जाते? मैं अभी ले आता हूँ। तुम कितनी देर में आ जाओगे? अभी आया। ओह कैथरीन, मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। मेरा इस तरह के प्रेम में विश्वास है कैथी। बैठ जाओ। लेकिन कैथी, मॉरिस अभी आता ही होगा। उसे इंतजार करना पड़ेगा। क्या? वो समझता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि उसकी बनावट नहीं पहचान पाऊंगी। लेकिन बुआ, उसका ख्याल गलत है। मैं नहीं, वो बेवकूफ है। नहीं कैथरीन, ये सच नहीं है। वो वक्त के साथ साथ और भी लालची हो गया है। खैर, वो गलत जगह आया है और 2 बार। अब मेरी कोशिश होगी वो 3री बार न आए। कैथरीन, अकेली औरत के लिए जिंदगी पहाड़ जैसी होती है। अच्छा बुआ, अब जाकर सो जाओ। अच्छा कैथरीन। मारिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने घंटी की आवाज सुनी थी। मारिया, दरवाजा बंद रहने दो। लेकिन बाहर कोई है। हाँ, दरवाजा बंद रहने दो। और मारिया, जाकर मेरा बिस्तर बिछा दो। मैं अभी ऊपर आती हूँ। अभी आपने सुना नाटक वारिस का 2रा और आखिरी भाग। ये नाटक रूथ और ऑगस्टस गोइड्स के नाटक द एयरिस का हिंदी रूपांतरण है। रूपांतरकार ललित सहगल, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की थी। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती के पास है BBC